बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। उसको हम आज लेक्चर नंबर 6 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा टेक्सोनमी के बारे में। टेक्सोनमी क्या होती है, टेक्सोनमी के बाद सिस्टमैटिक्स के बारे में कुछ पढ़ा। फिर हमने देखा कि टेक्सा क्या होता है, ठीक है, ग्रुप को कहते हैं बेसिकली। और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, किंगडम है। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है, स्पीशीज होता है। इनके दरमियान भी बहुत स्टेप बाय स्टेप काफ़ी ज़्यादा सब ग्रुप्स आते हैं। तो इन सब ग्रुप्स को मिला के एक सिस्टम बना दिया गया था, ठीक है, लेटर्स की फॉर्म में इनको अरेंज करना डिफरेंट ग्रुप्स को, उसे हमने कहा था कि टेक्सोनमिक हायरार्की है। नेक्स्ट हमने देखा कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि आज हमने पढ़नी है जो क्लासिफिकेशन की गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके अंदर दो की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक ह्यूमन बीइंग की और दूसरी पढ़ेंगे पी प्लांट, मटर के पौधे की। तो इससे बेटा हम देखते हैं कि टेक्सा क्या होता है। टेक्सा हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स को, एक ऐसे जानदारों का ग्रुप है, उसे हमने नाम दिया था टेक्सा। और देखिए टेक्सा के अंदर फर्दर देखिए ग्रुप्स आ रहे हैं, सब किंगडम आता है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी है। सबसे बड़ा ग्रुप आपके पास होता है किंगडम और सबसे छोटा ग्रुप है स्पीशीज। किंगडम में क्या होता है, सबसे बड़ा जिसमें ना रिलेटेड फाइलम आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं किंगडम कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग है, उसको हमने देखना है कि उसका किंगडम क्या होगा, कि एक जानदार है। हमने देखना है कि वो एक जानवर है या वो पौधा है। उस बेस पर, उस बिना पे हम कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसको कहा गया एनिमेलिया। तो जितने भी जानवर मतलब जानदार इंसान है वो एनिमल से बिलोंग करते हैं। वो कोई पौधे से बिलोंग नहीं करते, वो किसी एल्जी से बिलोंग नहीं करते, वो किसी फंजाई से बिलोंग नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि जो किंगडम है ना ह्यूमन बीइंग का, वो है एनिमेलिया। एनिमल्स क्या होते हैं, ह्यूमन क्या एक एनिमल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पी प्लांट। देखिए पी है, मटर है, तो हमने देखना है कि मटर क्या है, एक पौधा है, एक जानवर है, एक एल्जी है। क्या होता है, तो मैंने कहा कि जी जो इसका किंगडम है ना पी प्लांट का, वो प्लांटी है। प्लांटी मतलब प्लांट से निकला हुआ है। पी क्या हमारे पास एक पौधा है, प्लांटी है। तो इस बेस पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई जानवर या कोई भी चीज है, कोई भी जानदार है, वो पौधा है या वो जानवर है। इस बेस पर उसके दो ग्रुप बना दिए, एक एनिमेलिया और दूसरा उसका प्लांटी बना दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइलम की, फाइलम क्या होता है, रिलेटेड क्लास का ग्रुप, जिसमें एक जैसी क्लास होती हैं आपस में मिलती हैं और उनके ग्रुप को हम कहते हैं फाइलम। तो अब हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग का किंगडम तो एनिमेलिया है, हमने ये देख लिया एनिमल्स बना दिए। ह्यूमन बीइंग के इंसान एक एनिमल्स है। अब नेक्स्ट हमने इसको क्लासिफाई करना है, देखना है कि वो कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट क्यों है, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम है या एब्सेंट है। अगर उसकी वर्टिब्रल कॉलम की बेस पर, उसकी रीढ़ की हड्डी की बिना पर हमने कह दिया कि दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक होता है हेमिकोडेटा और दूसरा कोऑर्डिनेटा। जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है वो आपके पास कोऑर्डिनेट है। तो एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है, कोऑर्डिनेटा गिराते हैं, उसको हमने क्या, उसका ये फाइलम बना दिया ह्यूमन बीइंग का। इसी तरह पी प्लांट है, इसका फाइलम जो होता है इसे हम कहते हैं मैग्नोलियोफाइटा। फाइटा जहां पे भी आता है, फाइटा कहते हैं किसी प्लांट से रिलेटेड है, तो पी प्लांट का फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने बात की थी क्लास की। अब क्लास क्या होता है, क्लास बेसिकली आपके पास एक जैसे ऑर्डर है, रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है, एक जैसे मिलते हुए ऑर्डर्स, उनका ग्रुप है। तो अब हमने देख लिया कोऑर्डिनेटा उनकी रीढ़ की हड्डी की बिना पे, तो हमने बता दिया कि वो एनिमल्स है, वो कोऑर्डिनेट है। अब नेक्स्ट हमने इसको कैसे क्लासिफाई करना है, अब हमने देखना है कि सही है सारे वर्टिब्रेट तो हमारे पास जितने होते हैं सबके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद है। अब जिस तरह फिशेस भी हैं, कुछ इंसेक्ट्स सॉरी फ्रॉग्स हैं, कुछ नेक्स्ट हमने बात की ह्यूमंस हैं, कुछ मंकीज हैं, ये सारे भी तो वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर भी तो रीढ़ की हड्डी मौजूद है। तो फिर किस बेस पर कि हम उसको क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। फिर हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर की बेस पे कि अब उनमें से मैमल्स कौन से होंगे जो अपने जिनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, फर वगैरह होती है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो उनके अंदर हमने क्या दिया, उस बेस पर ह्यूमन बीइंग को क्लास में बनाया उसका मेमेलिया। ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनके जिस्म पे बाल होते हैं, इस बेस पर, इस क्लास की बेस पर हमने ह्यूमन बीइंग को डिवाइड कर दिया। बेटा नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं वो पी प्लांट, तो पी प्लांट के अंदर जो क्लास आती है उसे हम कहते हैं मैग्नोलियोप्सिडा।
मैग्नोलियोप्सिडा कहते हैं, मैग्नोलियोप्सिडा। ये इसकी क्लास है, किसकी? पी प्लांट की। तो पी प्लांट को भी इस तरह डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर पॉइंट देखते हैं तो आता है ऑर्डर। ऑर्डर अब क्या होता है? ऑर्डर आपको पता है कि रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप है। जब एक जैसी फैमिलीज मिलती हैं तो उनका ग्रुप बना दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर्स। अब हमने क्या करना है? ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर बनाया प्राइमेट्स। तो ह्यूमन बीइंग को प्राइमेट्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब हमने ये देखना है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमने जितने वर्टिब्रेट्स थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बाल वगैरह होते हैं, आपको कैसे हमें अब देखें, कुछ तो जिस तरह बंदर है और इंसान है, इनमें हम फर्क कैसे करेंगे? इनकी बेस पे हम देखते हैं कौन सा जानदार इरेक्ट है, जो खड़ा बिल्कुल सीधा हो सकता है, किसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बड़ा डेवलप होता है, जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा होती है। उस बेस पर हमने फिर फर्दर इसको ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। तो ह्यूमंस का ऑर्डर आता है प्राइमेट्स, जिस तरह इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू जो हमारे पास बंदर होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। समटाइम इसकी एग्जाम्पल जिसमें ज़्यादा अक्ल होती है, शऊर होता है, उस बेस पर हमने क्या कि जी ऑर्डर बना दिया, ह्यूमन बी का प्राइमेट्स आता है। नेक्स्ट अगर पी प्लांट का देखते हैं तो हम कहते हैं फैमिलीज। तो पी प्लांट का जो ऑर्डर है वो फैमिलीज आता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फैमिली। अब फैमिली क्या होती है? फैमिली बेसिकली आपके पास एक जैसी जो जीनस है ना, उनका ग्रुप, मिलती जुलती रिलेटेड फैमिली जो होती है आपके पास होती है, रिलेटेड जीनस, उनका जो ग्रुप है वो आपके पास कहलाता है फैमिली। तो देखा जाए ह्यूमन बीइंग है, उसकी फैमिली अगर देखते हैं तो वो है होमिनाइडी है। ठीक है, होमिनिडी भी कह लेते हैं, होमिनाइडी भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी हमने देखना ह्यूमन बीइंग की फैमिली है, जिसे हम कहते हैं होमिनाइडी कहते हैं। और पी प्लांट की होती है फैबेसी है, पी प्लांट की फैमिली है फैबेसी। स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑर्डर, हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो है हमारे पास जीनस। अब जीनस क्या होती है? जीनस कहते हैं एक जैसे रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप जो होता है। ठीक है, स्पीशीज डिफरेंट जो आपके पास स्पीशीज हैं, तो रिलेटेड एक जैसे जो स्पीशीज होती है उनका जो ग्रुप है वो आपके पास कहलाता है जीनस। आप देखिए ह्यूमन बीइंग की जीनस क्या है? वो आती होमो। उनका ह्यूमन बीइंग है, उसकी जीनस आती होमो, ह्यूमन की जीनस है। पी प्लांट की देखते हैं तो वो आती है पाइसम। ठीक है, पाइसम ये ह्यूमन की होती है, सॉरी पी प्लांट की होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीशीज। स्पीशीज जो होती है वो ये आपको पता है क्या होता है? एक जैसे जानदारों का ग्रुप होता है और स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट है, इसमें एक जैसे जानदार मौजूद है। और स्पीशीज क्या होती है? एक जैसे जानदारों का रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ग्रुप है वो कहलाती है स्पीशी। और ह्यूमन बीइंग है वो उसकी स्पीशी क्या होगी? अब बेटा ये दो चीजें ध्यान रखना है। स्पीशी के अंदर दो नाम आते हैं, जो पहला नाम होता है उसका आता है जीनस का, दूसरा नाम होता है स्पीशीज का। इसमें कुछ जो होती है ना इंग्लिश वाली बुक है उसमें पूरा होमो की जगह एज जस्ट लिखती है। अगर बार बार साइंटिफिक में रूल होता है, अगर बार बार नाम रिपीट हो रहा है एक ही चीज, वो इतना लंबा लिखने की जगह क्या किया जाता है? उस पूरे टर्म का फर्स्ट लेटर लिख दिया जाता है कैपिटल के अंदर। तो स्पीशीज दो चीजों से मिलकर बन रही है, एक आपके पास है जीनस, एक उसकी जीनस है और दूसरा उसका क्या है? स्पीशी है। फर्स्ट उसका जीनस नेम होता है, सेकंड उसका स्पीशी नेम होता है। तो होमो का मैंने बताया कि जब जीनस है तो इसको पूरा लिखने की जगह एच लिख दिया जाता है, देन उसके बाद इसका डॉट आता है, फिर उसके बाद उसका सेपियन। जीनस जो होती है सॉरी स्पीशी जो होती है उसका फुल नेम आता है। लेकिन एक चीज ख्याल रखनी है आपने, जो जीनस होता है ना वो तो आप एच कैपिटल लिखोगे, लेकिन स्पीशी के लिए जो लेटर होता है हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। ये साइंटिफिक एक रूल है जो आप नेक्स्ट पढ़ोगे नोमेनक्लेचर, उसके अंदर सारे इसके बताए हुए रूल्स कि जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ और स्पीशी को हमेशा स्मॉल लेटर के साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट आपको ये भी बताया ये जो इंग्लिश वाली बुक्स है उसमें लिखा हुआ है एच डॉट सैपियंस, यानी कि होमो सैपियन की जगह जस्ट एच और सैपियन लिख दिया गया है। लेकिन जो उर्दू वाली बुक्स हैं उनमें कंप्लीट होमो सैपियन बताया गया है। तो आपको जैसे इजी लगे आप वैसे लिख सकते हो, एच सैपियन भी राइट है और होमो सैपियन भी राइट है। नेक्स्ट अगर हम पी प्लांट है इसकी देखते हैं, इसकी जीनस देखिए पाइसम है
और जो स्पीशी है वो दो वर्ड से मिलके बन रही है। फर्स्ट आपके पास जो होता है वो जीनस नेम है, जिसको हमने पाइसम जीनस था, पूरा लिखने की जगह हमने उसका फर्स्ट लेटर लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास होता है स्पीशी नेम। जो स्पीशी नेम है हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, उसको कभी भी कैपिटल से नहीं लिखते। तो यहाँ पे स्पीशी जो होते हैं बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक आपका पाइसम और सेटिवम। इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है पी डॉट सेटिवम। पी का मतलब है पाइसम, पाइसम का पी लिख दिया है, साथ में डॉट, और सेटिवम पूरा। स्पीशी हमेशा पूरा नेम आती है, और साथ में ये भी आपने बताना है कि स्पीशी हमेशा स्मॉल लेटर्स में होती है। तो स्टूडेंट आज का हमने टॉपिक था, अब हमने कुछ की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ह्यूमन बीइंग की क्लासिफिकेशन और पी प्लांट की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप